वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर की आज एक दुख की बात, ताकि ये है आज क्यों ना इसको दुख की खबर ही क्यों ना कहे। विजयपुर शहर के ऐतिहासिक टोक मैदान के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मराठा स्कूल है और ये स्कूल सदियों से नहीं, ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने से कई 100 साल पुराना ये स्कूल है। ताकि ये बहुत सारे लोग, पुराने नेता लोग जानते हैं, ताकि ये अंग्रेजों के जमाने की स्कूल है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये स्कूल है। ताकि इस स्कूल में फख्र और गर्व, दुख की बात यह है ताकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग, लड़कों लोग, बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ लिखाया करते हैं, मगर वो मराठा लोग बिल्कुल ही कम दिखाई देते हैं। दूसरे जाने माने मजहब के लोग यहाँ पर तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा स्कूल में पढ़ते हैं, मगर मराठा लोगों का ही यहाँ पर बसेरा कम है और उनके बच्चे, उनके औलाद यहाँ पर नहीं पढ़ा करते। आखिर क्यों अंग्रेजों के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी भाषा में पढ़ना है? आखिर ये क्यों मराठा समुदाय में है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या उन्होंने यही सपना देखा था ताकि वो अपना मराठी लैंग्वेज, अपना मराठा जो समुदाय, जो उन्होंने एक साम्राज्य बनाकर बड़े बड़े मुगलों का खात्मा किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। आज उन्हीं के नाम का स्कूल बनाया हुआ अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है। उस जमाने में कई सैकड़ों 100 लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ाया करते थे। आज उतने लोग बिल्कुल ही नहीं है। अपने ही मराठा के लोग यहाँ पर दूसरे स्कूलों में एडमिशन किया हुआ है, मगर अपने ही समुदाय के, अपने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के वहां पर स्कूल में बिल्कुल ही कम दिखाई देते हैं। अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जन्मदिन आता है, डीजे में कहीं हजारों सैकड़ों लोग वहां पर नाच गाना करते हैं, मगर इस स्कूल में एडमिशन कम किया करते हैं। क्या आप यहाँ पर एक मराठा, लाख मराठा, मर्द मराठा कहते हैं अपने आप को, क्यों गर्व और फख्र नहीं है इस शिवाजी महाराज के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मराठा के लिए एक साम्राज्य बनाया, साम्राज्य बनाकर अपने लोगों के लिए रात दिन एक कर कर बड़े बड़े मुगलों का खात्मा किया, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आज स्कूल में आज वही मराठा लोगों के बच्चे नहीं पढ़ाया करते, दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया करते? ये दरअसल शर्म की बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वो थे, जब उन्होंने जो कहते थे वो करते थे। आज के उस समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ आज के मराठा लोगों में वो दम और वो ताकत क्यों नहीं है, ताकि वो सोच क्यों नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं है, जब साल भर में एक बार जब उनका जन्मदिन होता है, तभी वहां पर डीजे लगाकर नाचना, उनका जन्मदिन बनाकर भगवा झंडा फैलाने से कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त नहीं कहलाता। क्योंकि उन्होंने जब एक हिंदू के लिए साम्राज्य बनाया, जब बड़े बड़े मुगलों का उन्हीं के घुसकर उन्होंने मारकर आज एक बड़ा नाम हिंदुस्तान में एक नाम रोशन किया है। आज इस स्कूल में क्यों नहीं रोशन कर रहे? ताकि ये मराठा समुदाय के लोग, हमने आपको यही सवाल करते हैं, ताकि आज इसमें जब हमारा कोई वास्तव न्यूज चैनल देख रहे हैं, अगर किसी मराठा में कुछ कहना है, कुछ सवाल जवाब करना है, हमें जरूर फोन कीजिएगा। हम आपसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। सबसे पहले आज इस स्कूल में जब मराठा समुदाय के लोग दिखना चाहिए, मराठा समुदाय के बच्चे आज इस स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के छत में पढ़ना चाहिए, आज वो नहीं है, मगर बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन किया गया है, ताकि उनके सपने, ताकि अपने बच्चे पढ़कर बहुत बड़े नेता बन जाए, डीसी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाए। ये सपना आज के मराठा देख रहे हैं, मगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने एक साम्राज्य का सपना इसलिए बनाया था ताकि ये परंपरा कहीं मिट ना जाए, तब ये दमदार की बातें कहीं मिट ना जाए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य बनाकर
वो सपना देखा था। आज वो सपना क्या इसलिए देखा था ताकि अपने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के स्कूल में अपने ही समुदाय के लोग नहीं पढ़ते, वहां पर जो दुश्मन मानते हैं मुसलमान को, आज वो मुसलमान के बच्चे इसी छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पर स्कूल में कहीं लोग पढ़ लिख रहे हैं। यहीं पर आसपास कहीं मराठा लोग हैं, क्यों उनको इस पर प्रेम कम हो गया है, चाहत कम हो गई है, आखिर किस लिए कम हो गया है? अब तो हमने यहाँ पर एक स्कूल के हेडमास्टर के साथ मुलाकात की और उनसे बातें भी की, ताकि उन्होंने आज इतने नामी रिटायर्ड होने के बावजूद भी आज इसी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्कूल में आज भी बच्चों को पढ़ाने की लिखाने की ताकत रखे हैं, वो चाहत रखा है। आज भी उनमें वो ताकत है, बच्चों को पढ़ लिख कर उनको कुछ नामी बन जाए रिटायर्ड होने के बावजूद भी। और जिनके बच्चों के पास आज पढ़ लिखने के लिए पैसा नहीं होता, वहां पर इन्होंने अपने खुद पैसा लगाकर वहां पर इनको पढ़ लिखने के लिए आगे बढ़ाते हैं। ताकि पटवर्धन सर, आज उनका नाम जितना भी लिया करो, कितना भी उनकी तारीफ करो, उतना कम है। ताकि हमने स्टूडियो में बुलाया है ताकि इसी बात के लिए, चर्चे के लिए, ताकि आखिर अब एडमिशन क्यों कम होते जा रही है, ताकि मराठा समुदाय के लोग इस स्कूल के आसपास कम क्यों फिरने लग गए हैं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज अपना साम्राज्य बनाकर क्या यही सपना देखा था मराठा लोगों के लिए, क्या हिंदू धर्म के लिए, क्या यही सपना देखा था? आज वो सपना क्या हो गया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था। हमने बहुत सारी बातें की है, मगर यहाँ पर जो एक गुरु के साथ हमने बात की है और उनको हमने न्योता भी दी गई है ताकि वो हमारे स्टूडियो में आकर हमने उनसे मुलाकात करेंगे और जरूर आपके सामने जरूर पेश करेंगे ताकि क्यों मराठा समुदाय में ये ऐसा हो गया है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। काय नाव? श्री लक्ष्मी दुर्गा झोटकर, राणी दुर्गा झोटकर। कुठल्या शाळेमध्ये पडा? सरकारी मराठी शिवाजी शाळा नंबर 1 विजयपूर। किती क्लास? 6वी। नाव काय? हां, तुमचं नाव काय आहे? श्री लक्ष्मी श्रावणी। क्या नाम तेरा? फैजल। कौन सी स्कूल में पढ़ो? मराठी। मराठी सब पढ़ता है मराठी। सब बता, कितना क्लास? तीसरी क्लास। पूरा नाम क्या? फैजल फारूक नदा। तीसरी क्लास यहाँ पढ़ रहा। मराठी बोलने को आता? सब मराठी भी लिखता? बोलने का? लिखता भी? मराठी काय नाव? कान। तुझं नाव काय? फैजल फारूक नदा। कौन सी स्कूल में पढ़ता? मराठी। नाम? फैजल फारूक नदा। नहीं स्कूल का नाम। मराठी मुलांची शाळा नंबर 1 विजयपूर। सर आपका नाम सर? हाँ, मेरा नाम श्रीपाद पटवर्धन। मैं मराठी विद्यालय बीजापुर में वहीं पे स्टूडेंट था, वहीं पे टीचर, वहीं पे हेडमास्टर, वहीं पे रिटायर्ड हुआ हूँ। सर अभी जितना पहले स्टूडेंट थे सर, अभी कितने होते सर स्टूडेंट? हाँ, वो अवसर अभी गिर गया है। हमारे वक्त में 400 450 स्टूडेंट हुआ करते थे, अब 150 130 तक आ गए हैं। कम आ गया बच्चे कम हो गए हैं। सर, ऐसा क्यों हुआ सर? पहले उतना था। इसका पहला कारण यह है कि हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहता है और उसके लिए इंग्लिश में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और पहले से ही बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं तो खास करके मैथमेटिक्स और साइंस को, जहाँ इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो 5th स्टैंडर्ड से ही उनको भेजेंगे, लेकिन ऐसा वो सक्सेस होते नहीं। सर प्राइवेट स्कूल होने से क्या इफेक्ट होगा सर मराठी स्कूल को? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं।
क्या हो गया है कि अब हर कोई सोचता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम को ही जाए। अब प्रॉब्लम ये आया है कि अभी उनको मालूम हो रहा है कि जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो नॉन कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ पे टीचर्स जो है वो BA, B.Ed, BSc, B.Ed वाले नहीं आते हो। इसके लिए गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा क्या करना है। सर अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्कूल है सर, अभी है, अब यहाँ पर स्टूडेंट भी कम हो गए सर। हाँ जी, हाँ। आखिर क्यों सर ऐसा? आप मराठा समाज क्यों नहीं सोचता कि अपने बच्चों को ताकि अपने स्कूल में पढ़ाकर एक हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन स्कूल को महत्व देना ये मराठा लोगों को ज़रूरत है, हमारे इस देश के लोगों को भी बहुत ज़रूरी है सर। क्यों नहीं सोचते होंगे सर? नहीं, मैं बोला ना, अब आजकल के दुनिया में क्या हो गया है कि पैसा ही सब कुछ हो गया। मैं बाप हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरा बेटा है वो मुझसे भी ज़्यादा कमाए तो ज़्यादा पढ़े। अब लैंग्वेज के पीछे उतने नहीं भागते जितने 50 साल पहले भागते थे। और क्या होता है, एक का देख के दूसरा निकलता है, दूसरे का देख के तीसरा निकलता है। गली मोहल्ले के हर बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम में ही जा रहा है। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं ना वो बिलो पॉवर्टी लेवल के। 20 साल पहले ये कोई भी बच्चे किसी भी स्कूल को नहीं जाते थे। ये लड़कियां बर्तन मांजने को जाती थी, लड़के होटल में जाते थे। अब गवर्नमेंट वालों ने सबके लिए एजुकेशन किया है, तो उसके लिए ये बच्चे आपको स्कूल में दिख रहे। असल में स्कूल में बच्चे आए नहीं है, वो लाए गए हैं। वो ये स्कूल की तरफ से हम उनको ऑटो रिक्शा भेजते हैं और उसका खर्चा टीचर लोग खुद देते हैं। वो ऐसा करके वो उन बच्चों को हम लेके आते हो। कौन से धर्म के स्कूल बच्चे आते सर? ज्यादा से ज्यादा धर्म से जुड़े वाला बात नहीं है। जो बीजापुर को बाहर से आते हैं काम के सिलसिले में, जो बाहर गए हैं यहाँ हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो वहाँ महाराष्ट्र में गए हैं, वो 6 साल 8 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है वहाँ। हाँ, और वहाँ भी वो स्कूल को जाते हैं। अब 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वापस आते हैं। वो बच्चा 6वीं तक पढ़ता है, 8वीं तक पढ़ता है मराठी मीडियम में, वो बाद में यहाँ पे आता है। ये एक बात हो गई। और जो यहाँ बीजापुर में जो कुली कामगार जो है नेपाल तक, अब यहाँ स्कूल में तो बच्चे नेपाल से भी आए वो सिक्योरिटी गार्ड के। अब वो वहाँ हिंदी पढ़ते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनको नज़दीकी भाषा मराठी लगती है, वो यहाँ मराठी स्कूल में आते हैं। खुद बीजापुर में जो रहने वाले हैं वो अब किसी भी देशी लैंग्वेज के स्कूल को 99% जाते नहीं। ऐसे ही कोई अगर बड़ी सोच वाला होता है तो ये हर स्कूल का है, ये हमारे स्कूल का ऐसा नहीं। ये प्योर मराठी स्कूल है करके हमको ऐसा लगता है कि यहाँ कम हुआ है। बाकी जो कॉम्पोजिट स्कूल है ना, जहाँ कन्नड़ मीडियम इंग्लिश मीडियम मिल के, आप वहाँ जाके देखो कन्नड़ मीडियम को बच्चे कम है, इंग्लिश मीडियम को बच्चे ज़्यादा है। वो ऐसा है। अब कोरोना आया था ना, सबको हुआ था वो। अब इंग्लिश मीडियम आ गए, ये भी सबको हो गया। कोरोना 3 साल में चला गया, अभी पता नहीं इसको कितने साल लगेंगे। कितने साल का स्कूल है सर ये? कितने साल का? आज जो स्कूल है सर, शिवाजी महाराज का स्कूल है, ये स्कूल को हाँ कितने साल हो गए सर? ये स्कूल मेरे ख्याल से 137 साल हो गए, 137 ईयर्स। 1886 को ये स्कूल शुरू हुआ था, तब ब्रिटिश ज़माने में। और ये बॉम्बे टेरिटरी में आता है, मुंबई इलाका बोलते हैं उसको। और परमिशन जो है वो लैमिंगटन से आई थी। वहाँ तब लैमिंगटन था ब्रिटिश का वहाँ पर गवर्नर, उसने उत्तर कर्नाटक में हमारा भी स्कूल आ गया। हुबली में स्कूल है लैमिंगटन स्कूल, वो भी मराठी मीडियम स्कूल है, बहुत बड़ा। ऐसे 8 या 10 स्कूल को परमिशन मिली, उसके साथ ही हमारा शिवाजी मराठी स्कूल शुरू हो गया। उस वक्त इसका नाम शिवाजी स्कूल नहीं था, वो बाद में आ गया। पहले इसको वर्नाकुलर फाइनल मराठी स्कूल इस नाम से ये स्कूल शुरू हो गई। बाद में इसको जुबली स्कूल नाम पड़ गया, बाद में इसको शिवाजी महाराज का नाम जुड़ गया। ऐसा चलते आ गया। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आते थे। 1945 के ज़माने में शिवाजी स्कूल में एडमिशन के वास्ते लोग घर को जाते थे, टीचर के घर को, कुछ तो करो भैया हमारे बच्चों को एडमिशन कराओ। 900 स्टूडेंट थे, अब भी ऐसा नहीं। और 40 क्लासेस थे, 40 के ऊपर टीचर थे। वो वहाँ से वो घटते आ गया। शिवाजी स्कूल में वो जो पढ़ाई होती थी उसके क्वालिटी के बारे में
हम क्या बताए। हर यहाँ का जो बच्चा 7वीं पास होके जाता था वो डायरेक्ट डीसी ऑफिस में अर्जी देता था। वो मेरा वर्नाकुलर फाइनल एग्जामिनेशन हो वो किसी IPS IAS एग्जामिनेशन से कम नहीं थी। उसको डायरेक्ट नौकरी आती थी, उसको अपॉइंटमेंट लेटर आता था उसको उसके घर को। तब से ये स्कूल चल रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके।